तो देखिए तस्य ऐसा आदेश है, उसी का है, किसका, जिसका प्रसंग चल रहा है, जिससे यक्ष का प्रसंग चल रहा है, उसी ब्रह्म का। यक्ष जो पूजायाम धातु, यक्ष पूजायाम धातु से यक्ष शब्द बनता है पूजने अर्थ में। ऐसे यक्ष शब्द दो प्रकार से आता है, एक तो धातु के द्वारा बनता है, एक यक्ष होता है ब्रह्मा जी ने कुछ जीवों को उत्पन्न किया, कुछ जीवों को उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के पश्चात उनको जल में छोड़ दिया, जल में जंतुओं को, उनसे कहा, उन्होंने अपने लिए भोजन मांगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, उन सबसे कहा कि इसकी तुम रक्षा करो, इस जल की तुम रक्षा करो। तो कुछ उन्होंने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली, और कुछ से उन जीवों ने स्वीकार नहीं किया। तो जिन्होंने कहा कि नहीं हम तो इसकी पूजा करेंगे, इस जल की पूजा करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया उन लोगों से कि तुम्हारा आज से नाम यक्ष पड़ जाएगा। और उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है हम इसकी रक्षा करेंगे, तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम रख दिया कि आज से तुम्हारा नाम राक्षस पड़ जाएगा। रक्षतिथि राक्षस, रक्ष धातु है, उससे रक्षा करने अर्थ में, लेकिन रूढ़ हो गया उसमें। रूढ़ किस में है, खाओ पियो मजे मारो दूसरे को परेशान करो, है कि नहीं। दोनों का नाम लिख दिया, जिसने जल की रक्षा की, दोनों का नाम। जिसने जल की रक्षा करी उसका नाम, उसकी संज्ञा उन जीवों की संज्ञा हो गई राक्षस, और जिसने पूजा करी उसका नाम हो गया यक्ष। तो इसलिए धातु की अर्थ से राक्षस शब्द लेंगे तो अच्छा वाचक है वो, रक्षा करने वाला। और धातु के अर्थ से यक्ष की यक्ष शब्द काट लेंगे तो पूजा अर्थ में ही है, तो धातु का अर्थ में, और यक्ष थोड़े पूजनीय भी होते हैं, मतलब वो गलत कार्य कम करते हैं, मतलब सताते कम है। गंधर्व कोटि की है, गंधर्व यक्ष गंधर्व है, किन्नर है, ये प्राय कर सताते नहीं हैं, जानबूझ करके हमला नहीं करते, देवता कोटि में आते हैं। लेकिन राक्षस थोड़े खतरनाक होते हैं। आज के मिलेक्ष, पहले के राक्षस, आज के जो मिलेक्ष हैं वो पहले के राक्षस ही है। पहले के राक्षस जिस प्रकार से खाओ पियो और दूसरी की संपत्ति लूटो, ये करते थे, राक्षस संग यही होती है। आज के मिलेक्ष ऐसे ही होते हैं, खाओ पियो मजे मारो दूसरी की संपत्ति लूटो, दूसरी की संपत्ति का अधिकार करो। तो मिलेक्षों की और राक्षस संग समान है। अच्छा, एक जगह आपने कभी सुना होगा, वाल्मीकि रामायण में मेरे को पढ़ने पाया था, तो व्याध का नाम है, वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में आता है, वो कहता है कि राम जी ने जब मार दिया, राम लक्ष्मण ने जब व्याध को मार दिया, इसके पश्चात उसको क्या करें, तो व्याध ने कहा महाराज आपने मेरे को मार तो दिया, मन से मेरे को गड्ढा खोद करके इसमें गड़ा दो। भगवान राम तो जला देते, कि नहीं हमारा सनातन धर्म है, सनातन धर्म के जो कोई भी इस प्रकार से जमीन में गाड़ देता है उसको स्वर्गलोक फलादि की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर ये मेरे को प्राप्त हुआ कि पहले के जो राक्षस भी गाड़े जाते थे, वो व्याध की संज्ञा राक्षस थी। व्याध जो वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट में मारा जाता है, तो वो कहता है हमारा सनातन धर्म है, अर्थात हमको अग्नि संस्कार मत दीजिए बल्कि ज़मीन में गाड़ दीजिए। तब मेरे को मालूम पड़ा इसलिए मिलेक्स भी ऐसे ही होते हैं, मिलेक्स भी वो गाड़ते ही हैं। अथवा जहाँ पर एक संज्ञा दूसरी प्रकार से ऐसा भी है, क्योंकि लकड़ी नहीं थी वहाँ पर तो गाड़ना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जहाँ पर लकड़ी है वहाँ तो जला देना चाहिए। लेकिन सन्यासियों के लिए निषेध है। सन्यासियों में क्या होता है, उनके लिए तो जल समाधि थल समाधि, उनके लिए अग्नि संस्कार का विधान नहीं है। महाभारत में आता है जब युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र से, गांधारी से और कुंती आदि से और विदुर जी से मिलने गए, तो विदुर जी से मिलने गए, दर्शन आदि किया, मिले। इसके पश्चात विदुर जी थोड़े जंगल में थे, तो विदुर जी ने युधिष्ठिर महाराज को देखा, देखने के पश्चात वार्तालाप हुआ। इसके पश्चात विदुर जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज तुम मेरे सामने खड़े हो जाइए, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे ही सामने खड़े हो गए, दोनों एक ही अवतार थे, वो तो अवतार थे, तो उन्होंने अपनी चेतना को, चेतन शक्ति को, जीवात्मा को सब निकाल कर से युधिष्ठिर महाराज शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि दोनों ही मांडव ऋषि के हिसाब से 2 अवतार धारण किए थे यमराज ने।
क्योंकि उन्होंने थोड़ा गलती से वो सूली पर चढ़वा दिए ना। राजा को दंड तो नहीं दिया, लेकिन यमराज को दंड दिया उन्होंने, तुमने गलत न्याय किया था, मेरे को दंड भुगा दिया। मांडव ऋषि की कथा आपने सुनी होगी, वो सूली पर चढ़ा दिया था ना मांडव ऋषि को, तो इसलिए वो 2 योनि उनको भोगना पड़ी थी यमराज को। तो एक शूद्र योनि में गए, दासी के पुत्र से दासी से पैदा हुए थे, इसलिए शूद्र योनि संज्ञा हो गई। एक राजा के रूप में पैदा हुए, कुंती से पैदा, तो राजा के रूप में कुंती उस काल में क्षत्रियाणी थी, तो क्षत्रिय से पैदा हुए थे वो। तो इसलिए ये दो मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी एक ही काल में। उन्होंने उस काल में 2-3 योनि का श्राप दिया था, इसलिए उन्होंने एक ही काल में 2 योनि धारण कर लिया, एक शूद्र योनि में चले गए, एक क्षत्रिय योनि में आ गए। तो उस काल में विदुर जी थे, विदुर जी ने अपने शरीर की चेतना को निकाल करके युधिष्ठिर महाराज के शरीर में प्रवेश कर गए। अब वो तो मुर्दा हो गया जो सब, तो जलाने लगे उस काल में, यानी युधिष्ठिर महाराज लकड़ी को इकट्ठी करके जलाने लगे। तो वहीं पर आकाशवाणी हुई, तो उन्होंने कहा कि आकाशवाणी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इनको जलाइए मत ही। तो क्यों ना जला, संन्यास धारण नहीं किया, इन्होंने संन्यास ले लिया था, अर्थात इन्होंने इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई थी, सन्यासी बन गए थे। यद्यपि लिंग सन्यासी नहीं थे, लिंग सन्यासी का अर्थ होता है जैसे मैंने गेरू वस्त्र पहन लिया, ये लिंग सन्यासी है। और आंतरिक सन्यासी मतलब मैंने कर्तापन का सबका त्याग कर दिया, भोक्तापन का त्याग कर दिया, इसको वो बोलते हैं सबका त्याग कर दिया, न पत्नी से, न पुत्र से, न भाई से, न बंधु से, न धन से, किसी से इच्छा नहीं, किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, बल्कि आत्म तत्व की इच्छा है। सभी से बैराग हो गया, सभी से बैराग हुई, सबका त्याग कर दिया, बस आत्मा का चिंतन करना, तो आंतरिक सन्यासी कहलाता है। आंतरिक अंतर वाला, अंदर से त्याग है, उसको आंतरिक सन्यासी। ये हमारा अभी आपका जैसे बाहर का है और हमारा जैसे, तो मेरे कसा वस्त्र धारण कर लीजिए, कसा वस्त्र, चोटी सिका, अभी मेरे चोटी सिका है, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ, है ना। अब मेरी चोटी भी मैंने निकाल ली और सिका भी मैंने निकाल लिया, तो ये सन्यासी संज्ञा हो गई। किंतु बाहर का लिंग से सन्यास, पिंडदान भी उसमें वृद्धावन आदि होता है, जिसमें माता का पिंडदान, पिता का पिंडदान, अपना पिंडदान सबका कर दिया जाता है। तो सारे पिंडदानों को कर देने के पश्चात लिंग सन्यासी, इसको बोलते हैं। लिंग मतलब चिन्ह संज्ञा, जो परंपरा, मतलब ये पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। अब एक आंतरिक सन्यासी वो होता है जो किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है, सबका त्याग है, सभी वस्तुओं को त्याग कर देता है। भले बाहर से विवाह करता है, लेकिन मन में उसकी ऐसी भावना बैठी रहती, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, ऐसा व्यक्ति को आंतरिक सन्यासी बोलते हैं। तो आंतरिक सन्यासी सबसे श्रेष्ठ होता है। बाहर का सन्यासी भी श्रेष्ठ होता है, लेकिन बाहर की अपेक्षा आंतरिक सन्यासी श्रेष्ठ होता है। उसमें ये नहीं कि अरे ये ही हो, मतलब कोई भी हो सकता है आंतरिक सन्यासी। तो बाहर का तो फिर नियम हो जाते हैं ऐसा हो उनसे। आंतरिक सन्यासी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, आंतरिक जिसमें त्याग की भावना हो, स्त्री में अथवा पुरुष में त्याग की भावना हो, वो आंतरिक सन्यासी कहलाता है। जिसको जगत से प्यार है, भोगों से इच्छा नहीं है, पत्नी, पुत्र, पति आदि किसी में आसक्ति नहीं है, ऐसे। इसलिए विधेयराज को, राजा जनक को आंतरिक सन्यासी कहते हैं। बाहर का सन्यासी नहीं थे वो। राजा जनक के बाहर के सन्यासी बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि सन्यास धारण नहीं किया, लेकिन आंतरिक सन्यासी उनकी संज्ञा हुई है। राम जी की आंतरिक सन्यासी, राजा भरत की, अन्य जो राजा जनक जी, अन्य ऋषि मुनियों की संज्ञा है, आंतरिक सन्यासी संज्ञा है। बाहर की बाहर की जो सन्यासी संज्ञा उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिंग धारण नहीं किया। जैसा हमारा तो, मेरा तो लिंग धारण है, मतलब अग्निष्ठ ब्रह्मचारी हूँ, इसके बाद इसी प्रकार से लिंग सन्यासी और आंतरिक सन्यासी 2 प्रकार से भेद हो जाते हैं। फिर आंतरिक सन्यासी सबसे श्रेष्ठ होता है। ये तो जीवन यात्रा के लिए लिंग वाला है कि नहीं। इसको देख करके हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष प्रणाम कर लेते हैं, भिक्षा देते हैं कि हाँ इन्होंने घर का त्याग कर दिया। अब घर का त्याग कर दिया, इससे सिद्ध होता है कि अभी हमको भोजन कराना है, इनको क्या कराना है, इस लिंग वाले को, इस चिन्ह वाले को भिक्षा देना है, भोजन कराना है, इसकी मदद आदि करना है। ये सामने वाले स्त्री पुरुषों की भावना बन जाती है लिंग को देख करके। अंतर की तो फिर वही जानता है, जिसके जो है जैसी जिसकी स्थिति है उस प्रकार से। तो यहाँ पर बीच में प्रसंग आ गया है ना। और आगे वर्णन करते हैं कि जो प्रकृत परमात्मा है, जिसका आदेश है, तसुसी का आदेश, जिसका प्रसंग चल रहा है, वो परमात्मा कैसे है, विद्युत समान प्रकट हुआ था
जैसे विद्युत प्रकट होकर के अंधकार निवृत्त कर देती, उसी प्रकार से उस आत्मा का चिंतन उपासक मध्यम अधिकारी क्या करे, मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी के लिए तो ज्ञान हो गया, यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सा, एक उत्तम अधिकारी के लिए। किंतु यहाँ पर जो उत्तम अधिकारी नहीं है, मध्यम अधिकारी है, उसके लिए ध्यान किया गया। इस प्रकार से ध्यान करके भाई प्राप्ति होगी। एक तो सीधा सीधा ज्ञान से प्राप्त हो रहा है, एक सीधा फिर जो ज्ञान की जिसमें अभी योग्यता नहीं बनी, उसके लिए उपासना वर्णन भी ध्यान करते करते वो उसी तत्व को प्राप्त कर लेता है। परोक्ष ज्ञान जरूर होना चाहिए, परोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो फिर समझेगा क्या है क्या नहीं। पहले परोक्ष ज्ञान अनिवार्य है कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर पहले ब्रह्म होने के पश्चात चिंता करे, बार बार चिंतन करे, तो बार बार चिंतन ही उपासना कहलाती है। तो विद्युत जैसे उत्पन्न प्रकट होती है और अंधकार निवृत्त कर देती, उसी प्रकार से परमात्मा है। अथवा जैसे चक्षु के पलक गिरती है और पलक जैसे निकलती है ऊपर उठाते हैं, उसी समय विषय को प्रकाशन कर देती चक्षु, उसी के समान आत्मा प्रकट होकर के अदृश्य हो गई। यक्ष से रूप जो आत्मा थी देवता के सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के अदृश्य हो गई। बिजली जैसे प्रकट हुई उसी और जगत को प्रकाशन कर अदृश्य हो गई, उसी प्रकार से परमात्मा देवताओं के सामने यक्ष रूप जो परमात्मा है देवताओं के सामने प्रकट होकर के अदृश्य हो गया। इससे स्वरूप से उस आत्मा का चिंतन करें। और देवता संबंधी उपासना है, दैविक विद्या है। हाँ, देवता संबंधी अधिदेवता, देवताओं को अधिकृत करके उपासना वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अधिदेवत विद्या है। ब्रह्म का अधिदेवत रूप है, मतलब इस प्रकार से उस ब्रह्म का चिंतन कर सकते हैं। तो तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणा ऐसा, उस प्रकृत ब्रह्म का ऐसा आदेश है, उपमा आदेश है, उपमाय उपदेश है। इस प्रकार से साधक साधिका, साधक और साधिका उसका इस प्रकार से चिंतन कर सकते हैं। चिंतन उसके लिए इस प्रकार से उपदेश किया गया है कि निरूपमस्य ब्रह्मणो येन उपमानेन उपदेशा स्वयं आदेश इति उच्यते। कहते हैं निरूपम, उपमा से रहित, असंग परमात्मा में तो कोई उपमा नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष, ये बृहदारण्यक की श्रुति है और सांख्य दर्शन का सूत्र भी है। तो एक पुरुष कैसा असंग है, कूटस्थ है, तो उसकी तो किसी की साथ उपमा हो नहीं सकती है। तो ऐसे निरूपम ब्रह्म की जिससे शब्द के द्वारा उपमा दी गई है, उसके लिए उपदेश है, उपासना के लिए। तो इसके लिए उपासना के लिए उपदेश किया गया है कि इस प्रकार से निर्गुण परमात्मा का आप सगुण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से चिंतन करके सगुण की चिंतन करके निर्गुण ही लक्षित होगा। सगुणों को आधार बना करके, इसको सगुण परमात्मा को आधार बना करके निर्गुण परमात्मा ही प्राप्त होगा, लक्षित होगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन में समानता थोड़ा सा ही भेद है। और नैयायिक गौतम मुनि का दर्शन, कणाद मुनि का दर्शन समान है, थोड़ा सा भेद है। एक दर्शन को पढ़ लो तो दूसरे का ज्ञान हो जाता है। एक दर्शन को पढ़ लो, चाहे नैयायिकों को पढ़ लो या गौतम मुनि का दर्शन पढ़ लो, तो कणाद मुनि का दर्शन का ज्ञान हो जाता है। कणाद मुनि का दर्शन पढ़ लो तो गौतम मुनि के दर्शन का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से निर्गुण को पढ़ लो, सगुण को पढ़ लो तो निर्गुण का ज्ञान हो ही जाता है। पंचदशी में प्रश्न उठाया है पहले अध्याय में, याद कि निर्गुण परमात्मा तो न इंद्रिय का विषय न विषय होता है। उसको कौन सा श्लोक है कि अलक्षित है, मतलब वो परमात्मा निर्गुण, जो निर्गुण परमात्मा है असंग है तो किसी के द्वारा विषय नहीं बनाया जा सकता। निर्गुण परमात्मा किसी के द्वारा विषय नहीं बनाया जा सकता। और सगुण उसका स्वरूप नहीं है। सगुण का चिंतन करेंगे तो वो उसका जीव का स्वरूप नहीं है। उसके स्वरूप से जब सगुण उसका जीव का स्वरूप नहीं है तो उस ईश्वर के भजन करने से निर्गुण की प्राप्ति कैसे होगी। पहले अध्याय का शायद 55-56वां श्लोक है, शायद वो 55-56वां श्लोक है पंचदशी पहले अध्याय का। ये बहुत अच्छा है इसमें कि निर्गुण परमात्मा तो किसी का विषय नहीं बनता है। अब ईश्वर को विषय बना लो, ईश्वर का ठीक है विषय बना लेंगे, उपासना कर लेंगे, लेकिन ईश्वर है, जीव का स्वरूप नहीं है। तो जीव का जब स्वरूप है ही नहीं है तो इस ईश्वर का जानने से जीव अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कैसे करेगा। वो यदि स्वरूप होता जीव का स्वरूप ईश्वर,
तो उस ईश्वर को जानने से उसको ईश्वर की अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती, किंतु वो तो है नहीं है। कहना फिर उसी में समझा यही दृष्टांत, जैसे नैया गौतम मुनि का दर्शन पढ़ने से अरे कणाद मुनि का ज्ञान हो जाता है, ऐसे योग दर्शन पढ़ने से सांग दर्शन का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान हो जाने से जीव का अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि निर्गुण परमात्मा में सगुण परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछ पर भेदा। तो दे के जाता अग्नि जोधा नहीं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछ पर भेदा, है ना। इतनी पंक्ति है, इतनी मुक्त मुक्त रटा हुआ है, वहाँ की आगे पीछे नहीं रटा। तो कहते हैं निगुण सगुण में और निर्गुण में, सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन में योग दर्शन में कोई भेद नहीं, थोड़ा सा मात्र भेद है। उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के चिंतन से परमात्मा ही लक्षित होता है। तो पंचदशी में वो आया, वर्णन किया, तो उसको तात्पर्य रूप से समझेंगे तभी उसका ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आता। वहाँ वो पंक्ति थोड़ी कठिन रहती है। तो कभी इस प्रकार से मेरे को समझने के लिए उस बात को कईयों से पूछना पड़ा, कईयों से एक इस पुस्तक को देखा, उस पुस्तक को देखा, उस पुस्तक को देखा, योग दर्शन में देखा पंचदशी की वही बात को, क्योंकि मैं 4-5 पाठ पढ़ाता था, 5-6 4-5 मेरे मार्कंडेय ओंकारेश्वर में मार्कंडेय संन्यास आश्रम में रहता हूँ, वहीं पर रहता था। अभी तो गंगा किनारे रहने लगा एक कुटी पे, उसी आश्रम की कुटी है, वहाँ पर मैं संभालता हूँ, तो वहाँ पर रहने लगा। लेकिन जब ओंकारेश्वर में रहता था तो 5 पाठ 4 पाठ पढ़ा होता था। तो 4 पाठ 1 घंटे के 1-1 पाठ होते हैं, 1-1 घंटे के 1-1 पाठ, कभी कभी आगे भी बढ़ जाते हैं। अब वो उसमें शंका आ गई तो इस पुस्तक को देखा, उस पुस्तक को देखा, उस पुस्तक को देखा, 4-5 एक दिन में नहीं खुला, 8 दिन बाद खुला, एक दिन में भी नहीं खुला वो पंक्ति। विचार किया, बहुत विचार करने के पश्चात फिर योग दर्शन में कुछ संकेत मिला, कुछ दूसरी पुस्तक में कुछ संकेत मिला, फिर समझ में आया कि ऐसी बात है ये। और दूसरी कई महात्माओं से भी पूछा उस शंका को मैंने, दूसरी जगह 6 महीने बाद 1 साल बाद ही पूछा मैंने। तो ऐसा भी नहीं, जल्दी कभी कभी पंक्ति काट नहीं बैठता है तो नहीं समझ में आता है। तो ये हाँ, तो ये मेरे को तो आधी पंक्ति याद है, उतनी काम लायक है। अपना प्रयोजन सिद्ध उसी आधी पंक्ति से हो रहा है, इसलिए उतना ही रटा गया। तो मतलब वो पंक्ति का अर्थ है अगुण और सगुण में भेद नहीं है, तो ईश्वर के ज्ञान से परमात्मा ही लक्षित होता है, ये तात्पर्य उसका है। और वो समझाने के लिए पंचदशी में, योग दर्शन में, सांग दर्शन, योग दर्शन में वो वाक्य आता है, भाष्य में पंक्ति आती है, एक प्रश्न उठाया था वहाँ पर। योग दर्शन में जब पढ़ेंगे आप, कभी सुनेंगे किसी से, तो ये उसी में प्रश्न उठाया था कि जैसे प्रश्न किया था, फिर समाधान किया। जैसे नैयायियों के दर्शनों को पढ़ने से, गौतम मुनि के दर्शन पढ़ने से कणाद मुनि के दर्शन का ज्ञान हो जाता है, तो मेरे को बात बैठ गई। तभी फिर पंचदशी का वो अर्थ मैंने लगाया, वहाँ पर स्पष्ट बोल दिया था कि गौतम मुनि के दर्शन को पढ़ने से जैसे कणाद मुनि के दर्शन का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर के ज्ञान से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो निर्गुण परमात्मा तो मन वाणी का विषय है ही नहीं, तो उसको ज्ञान कैसे हो? यदि ईश्वर का ज्ञान करते तो ईश्वर हमारा स्वरूप है ही नहीं है, तो उसके द्वारा कैसे हम आत्मतत्व की प्राप्ति करें? इस प्रकार से वहाँ पर समाधान दिया। तो वही समाधान को अगर पंचदशी में बता लिया मैंने। हाँ, सगुण साकार की उपासना करने से अंतःकरण की शुद्धि भी होती है, और सगुण साकार के माध्यम से ही निर्गुण परमात्मा लक्षित और लक्षित कैसे होता है? लक्षित करना पड़ेगा। जैसे सगुण साकार परमात्मा की उपासना करी हमने, है ना, और फिर वहाँ पर वृत्ति का विषय बनाएंगे हम परमात्मा को, और सगुण साकार परमात्मा से ददामि बुद्धि योगम, गीता का वाक्य आता है, मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो वहाँ पर उपनिषदों में आता है कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, किंतु ये वृत्ति तो कहाँ पर जा रही? अंतर्यामी तक जा रही। तो मैं कैसे हो सकता हूँ कि ईश्वर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है और मेरे से भिन्न ईश्वर नहीं है, ये है ना। इस प्रकार से दोनों शब्दों में एक करना है, ईश्वर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है और मैं
ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, मेरे से भिन्न ईश्वर नहीं है। अब भेद जो ईश्वर हो, मैं हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, वो ईश्वर का स्वरूप कौन है? परमात्मा है। ईश्वर का स्वरूप कैसे है? परमात्मा। इस प्रकार से एक जीव ईश्वर को एक करके परमात्मा ही जाना जाता है। लौकिक उदाहरण कैसे है? गंगायाम घोषा, ये बात कहता है कि आपने पूछा, आपने किसी से पूछा तो तुम्हारा घर कहाँ है, तो उस सामने वाले व्यक्ति ने उत्तर दे दिया कि मेरा घर गंगा में है। किसी ने घर उत्तर दे, तुमने आपने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो समुद्र में है। किसी ने बोल दिया समुद्र में, तो आपने अर्थ लगाया कि समुद्र में तो हो ही नहीं सकता, गंगा में घर हो ही नहीं सकता। फिर आपने अर्थ क्या निकाला, उसका तात्पर्य क्या निकाला? गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे, तट पर घर है। लेकिन शब्द उसने क्या बोला था? सीधा गंगा में घर है। गंगायाम घोषा, घोषे नहीं घर, गंगा में, गंगायाम में शक्ति विभक्ति प्रयोग कर दिया, गंगा में घर है। लेकिन उसका अर्थ तात्पर्य आपने क्या लगा दिया? गंगा के किनारे, क्योंकि बरसात में तो वो बाढ़ धुआ ले जाएगी, घर को तोड़ ले जाएगी गंगा के भीतर। गर्मी में तो सूख कम हो जाता है जब, मान लिया जाए। जैसे महेश्वर में आप कभी गए? नर्मदा किनारे ओमकारेश्वर से नीचे 50-60 किलोमीटर नीचे महेश्वर है, जिसको माहेश्वती नगरी थी, अभी वर्तमान काल में उसका नाम महेश्वर है। वहाँ पर 20 नर्मदा जी में मंदिर बना हुआ है, और कई 200-300 वर्ष पहले या तो 1000 वर्ष हो गए होंगे जब से भी बना हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है अभी तक। लेकिन बरसात में तो कोई जा ही नहीं पाता, मंदिर डूब जाता पूरी पानी से। अब वो तो पत्थर ही पत्थर, भगवान है अकेले, इसकी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवात्मा तो मर ही जाएगा ना। जीवात्मा तो मनुष्य वाला जीवात्मा नहीं, मगर मछली को नहीं लेना है कि नहीं, तो उसी की। तो मतलब उसका अध्ययन से गंगा आदि में, नदी आदि में बाढ़ के समय कोई प्राणी, मतलब मनुष्य आदि नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो उसका तात्पर्य यही लगाया जाता है वाक्य का कि इसका घर गंगा के किनारे, नदी के किनारे, नर्मदा के किनारे अथवा समुद्र के किनारे घर है। तो लक्षित कौन हुआ? उस लक्षण के माध्यम किनारे पे हम अर्थ निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से मैं परमात्मा हूँ, लेकिन शक्ति वृत्ति से ईश्वर को विषय कर रहा है। ईश्वर और परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार से चिंतन करते करते कि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ईश्वर हूँ, परब्रह्म परमात्मा हूँ, ऐसे ही चिंतन करते करते अपने आप ही वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति अपने स्वरूप को बोध करा देती है, क्योंकि ब्रह्म को विषय करने के लिए शक्ति वृत्ति को स्वीकार किया है। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते। ब्रह्म को विषय करने के लिए, ब्रह्म को अज्ञान को नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार किया है। अर्थात हम ब्रह्मास्मि, यद्यपि सीधा सीधा ब्रह्म में शक्ति वृत्ति स्वीकार नहीं कर रही, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से बोध हो रहा अज्ञान। तो आपका पहले हम अपने आप को क्या मान रहे थे? मैं जीवात्मा हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा मान रहे थे। किंतु शास्त्रकारों ने थोड़ी देर के लिए अज्ञान को नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है। अतः मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से चिंतन करने के लिए। तो वही चिंतन करेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर और मैं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, और मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म होने से वही परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा स्वरूप अभिव्यक्त होगा। मैं ही ब्रह्म हूँ, इस बात को चिंतन करते 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 अभी तो हमारी दृष्टि नहीं हो रही, जब ज़्यादा उपासना बढ़ जाती है तो वही अपने आप में लगने लगता है मैं ब्रह्म ही हूँ, है कि नहीं? मैं ब्रह्म अभी समझ में, मतलब ये ठीक अभी उपासना कमजोर है, अथवा चिंतन की अभाव है, इसलिए सीधा सीधा ऐसा नहीं जान पड़ रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। भाव नहीं बैठ पा रहा है। जब बार बार भाव अनुवर्तन करेंगे, मतलब निध्यासन करेंगे, तो बार बार भाव करते करते, निध्यासन करते 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 अपने आप ही बैठ जाएगा, अनुभव होने लगेगा अपने आप ही कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये भी भाव बैठने लग जाएगा। और ईश्वर और परमात्मा में भेद है ही, ये तो आप मानते ही हैं, भेद नहीं है। ईश्वर में और परमात्मा में भेद है, ये तो हमने शास्त्र से जान ही लिया है। लेकिन ईश्वर में भिन्नता है, ये जो अभी मानते हैं वो अब अभिन्नता में परिवर्तन हो जाता है कि मैं ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, ईश्वर मुझसे भिन्न नहीं हूँ। जब बार बार चिंतन करेंगे ईश्वर में और अपने में स्वयं में एक करेंगे, तो बार बार चिंतन करते 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 वो अनुभूति अपने आप ही होती आती है। शास्त्र के माध्यम से मात्र ज्ञान होगा, आचार्य के माध्यम से मात्र परोक्ष ज्ञान होगा, अपरोक्ष नहीं होगा।
अपूर्व ज्ञान को किससे होगा? स्वयं की साधना से, स्वयं के चिंतन से। जैसे योग वासिष्ठ ने कई बार कहा, हे राम जी मैं तुमको उपदेश करता हूँ, शास्त्र मात्र आचार्य उपदेश मात्र कर देता है, और लेकिन ज्ञान के लिए तो अपूर्व साक्षात्कार करने के लिए तो स्वयं के लिए चिंतन करना पड़ेगी, है कि नहीं? स्वयं चिंतन नहीं करेगा तो अपूर्व साक्षात्कार नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो लक्षित कौन होगा? ईश्वर के ज्ञान से, चाहे जीवात्मा ईश्वर के साथ अभेद कर ले, चाहे परमात्मा के साथ अभेद कर ले, तो ईश्वर के साथ अभेद करने पर भी परमात्मा ही लक्षित होगा। तत्त्वमसि महावाक्य में यही तो सिद्ध किया है। क्या किया है? तत्त्वमसि जो महावाक्य है, कि तत्पदवाच्य कौन हो गया? ईश्वर, और त्वम पदवाच्य कौन हो गया? जीवात्मा। तो क्योंकि सदैव सौम्य इदम आसीत, हे सौम्य, संबोधन हे पुत्र, वह सत्य ही तुम हुए थे, वह सत्य ही तुम थे, क्योंकि उस सतरूप परमात्मा ने जीव रूप से तुम में प्रवेश किया है। तो जीव रूप से तुम में प्रवेश किया, श्रुति कौन सी प्रमाण है? अनेन जीवेन आत्मना अनु अनु अनेन जीवेन आत्मना अनु अनेन जीवेन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो जीव रूप से वही परमात्मा सदैव सौम्य में घटाना है, सदैव सौम्य एकदम अगर सत्य ही था, तो भाई जीव रूप से अनेन जीवन आत्मा, इस श्रुति को नहीं लगाएंगे तो घटेगा नहीं। तो दोनों श्रुति को जोड़ना है वहाँ पर। सदैव सौम्य में बोल दिया, ईश्वर ले लिया, और अनेन जीवन इस पंक्ति को ले लिया। भाई सदैव सौम्य परमात्मा अनेन जीव रूप से प्रवेश किया हुआ था, तो भय सदैव सौम्य इदम अग्रासी, सब ही तुम थे। पहले सृष्टि से पहले तुम सतरूप परमात्मा ही थे, सृष्टि के बाद तुम वही परमात्मा जीव रूप से यहाँ पर अभिव्यक्त हुए। तो तत् है परमात्मा सत्य, और तुम जीव रूप से अनेन जीवन आत्मा अनुप्रवेश है, तो जीव रूप से, तो जीव रूप से प्रवेश किया। तो जीव रूप में जो परिच्छिन्नता उपाधि को लेकर के आई थी, अविद्या रूप उपाधि को लेकर, तो यहाँ पर तत्त्वमसि महावाक्य में कहते परिच्छिन्नता को हटा दो, परिच्छिन्नता को हटा दो, कर्ता भोक्ता को हटा दो। तो वहाँ पर क्या लेना है? हमको चेतन मात्र लेना है, जीव आत्मा का चेतन लेना है। उपाधि को हमने त्याग दिया कि ईश्वर की उपाधि ले लें, कि ईश्वर की उपाधि हटा दो, सर्वज्ञ तो ईश्वर की जो उपाधि है ना, उसको भी हटा दो। तो उससे क्या लेना है? मात्र वहाँ से चेतन लेना है, ईश्वर का भी क्या लेना है? चेतन लेना है। यदि ईश्वर की उपाधि बनाए रहेंगे तो एक नहीं होगा, ईश्वर की उपाधि हटा देना है, तो वहाँ से भी मात्र चेतन लेना है। तो ईश्वर का चेतन ले लिया और जीवात्मा का चेतन ले लिया। जीवात्मा की अल्पज्ञ तो उपाधि हटा दी, और ईश्वर की सर्वज्ञ तो उपाधि हटा दी। तो उदाहरण देने से लौकिक दृष्टांत कौन सा है? इस लोटे में भी जल रख लो, इस लोटे में भी जल रख लो, फिर दोनों को एक लोटे में मिला लो, तो चेतन चेतन को एक में मिला दो। तो किस वाक्य के द्वारा? वहीं पर 80 पद आता है, 80, उसी 80 पद के द्वारा दोनों को एक कर दिया, दो पात्रों को एक पात्र में मिश्रण कर दिया। तो दोनों पात्रों का जल एक ही क्यों हुआ? भिन्न भिन्न, यदि भिन्न भिन्न होता तो एक नहीं हो पाता, किंतु एक ही था इसलिए एक ही हो गया। भाई ईश्वर वाला जल जीव रूप जल में गया हुआ था, तो दोनों जल एक ही थे, इसीलिए वो जल एक ही हो गए, है ना? तो इस प्रकार से लक्षित कौन हो गया? अब निर्गुण परमात्मा तो हो गए वो, जीव और ईश्वर एक ही होगा, जीव और ईश्वर दोनों एक ही, उनका स्वरूप वो मुख्य स्वरूप वही है। कौन? जो मन वाणी का विषय नहीं है, तो ईश्वर परमात्मा ही हो गए वो। इस प्रकार से वो लक्षित होगा। इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो वही परमात्मा लक्षित होगा। इस प्रकार से चिंतन, मैं ब्रह्म हूँ, बार बार चिंतन करना, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं बालक नहीं हूँ, मैं बालिका नहीं हूँ, मैं किसी का पिता नहीं हूँ, मैं किसी की माता नहीं हूँ, मैं किसी की पति नहीं हूँ, मैं किसी का पति नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं कौन हूँ? निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ। मैं किसी का कुछ भी नहीं, मात्र निर्गुण निराकार परमात्मा मैं हूँ। इस चिंतन करने 1 घंटा सुबह कर लो, आधे घंटा सुबह कर लो, शाम को कर लो। महाराज जी, बड़े बड़े महाराज जी या तो महापुरुष कहते हैं कि सोने के पश्चात, सोने से पहले आधे घंटा चिंतन करके सो जाइए, और जागने के तुरंत बाद आधे घंटा थोड़ा चिंतन करिए।
तो जब ऐसी इस काल में चिंतन करते तो वृत्ति हमेशा दिन भर बनी रहती है। कहते हैं 1 महीना लगातार 2 महीना लगातार ऐसा कर लेता है तो व्यक्ति के मन में इतना परिवर्तन हो जाता है, पूछने की बात ही नहीं है। पूछने की बात नहीं, कहने की बात ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं है। कितना परिवर्तन हो जाता है 1 महीने में ही। 2 महीना कर लिया तो फिर तो और आगे हो गई, 3 महीना कर लिया तो अलग हो गई। आपने कभी देवी भागवत पुराण सुना होगा तो वहाँ पर है स्पष्ट है, सुखदेव जी के विषय में आता है कि जैसे ही उठते थे वो सो करके, उसी समय आधे घंटा अतः 1 मुहूर्त वो आसन से उठ करके बैठ जाते थे कहीं और उठ करके ब्रह्म का चिंतन करते थे। फिर चिंतन आधे 1 मुहूर्त चिंतन करने के घंटा आधा घंटा तो अभी संज्ञा है, पहले तो मुहूर्त संज्ञा, मुहूर्त क्षण कला आदि काष्ठा कला आदि की संज्ञा थी। तो 1 मुहूर्त तक चिंतन करते थे उठ करके, बिस्तर से उठ करके। इसके पश्चात फिर नित्य क्रिया करने के लिए स्नान आदि करने के लिए जाते थे, फिर अन्य कार्य करते थे। जब सोते थे तो सोने से पहले 1 मुहूर्त क्या करते थे, चिंतन करके सोते थे, ध्यान लगा कर सोते थे। कैसे उनकी जीवन में और जीवन चरित्र आता उसमें, देवी भागवत पुराण में वर्णन किया। ऐसे चिंतन करते 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 उनको आत्मगति की प्राप्ति हो गई, चाहे वो स्त्री करे चाहे वो पुरुष करे। ऐसे यदि करता है अथवा करती है कि नहीं, करता है अथवा करती है तो निश्चित रूप से उसको आत्मगति की प्राप्ति हो जाती है। उसके मन में ये भावना उत्पन्न ही नहीं होती कि मैं करता हूँ कि भोगता हूँ। उसके मन में चाहे वो जवानी से करने लगे तो बहुत ही अच्छा है, बुढ़ापे में करे तब भी बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से चिंतन करते करते हो जाता है। तो इस प्रकार से बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। और क्या बोल रहा था, और तो भूल ही गया, कभी कभी बात नहीं उठता। तो देखिए, तो ऐसा अच्छा एक और दूसरी बात है, उपासना है। मेरा ही अनुभव है, जैसे आप एक चातुर्मास का अनुष्ठान ले लीजिए, 4 महीने का अथवा 2 महीने का, तो एक किसी छोटे मंत्र का आप जाप करिए, चाहे वो 5 अक्षर का हो या तो 6 अक्षर का हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। ज़्यादा बड़े मंत्र तो मेरे को तो सर दर्द होता है, अगर दूसरे के लिए हो सर दर्द हो चाहे ना हो, लेकिन अपने लिए तो सर दर्द है, भूल ही जाते हैं कभी कभी तो। लेकिन छोटा जितना मंत्र होता है वो भूलता नहीं है व्यक्ति, है कि नहीं। 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, ये मंत्र अच्छे होते हैं। तो लंबे लंबे मंत्र होते हैं वो तो अपने हमारे लिए तो सर दर्द वाले होते हैं, आपके लिए जैसी है वैसी है। तो कहते हैं उस मंत्र का एक बार अनुष्ठान कर लीजिए, तो वहाँ पर आता है कि 1 महीने में आपकी वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी। और आपका जो अनुष्ठान मतलब क्या है ना, 1-1 घंटा करना, कम से कम 4 घंटा 5 घंटा सोए और शाम को 3-4 घंटा। तो 1 महीने में आपका जो जप करने का वार्षिक जप था वो 500 और मानसिक में परिवर्तन हो जाएगा 1 महीने में मात्र का। शुरू में तो लगाना पड़ेगी ज़बरदस्ती, फिर बाद में अभ्यास बढ़ते ही 1 महीने में आपको बिना जप किए ही अपने आप जप निकलेगा, बिना जप किए ही, मजबूरी में ना चाहते हुए भी क्या होगा, आपके हृदय से मन से जप होगा। आप भले किसी स्त्री के सामने बैठे हों चाहे पुरुष के सामने बैठे हों, अपने आप चलेगा। वहाँ पर कोई सामने गप्पा लगा रहा है तब भी आपके हृदय से वो मंत्र जाप होगा, मानसिक होगा, वाचिक भली ना हो लेकिन मानसिक जरूर चलेगा। फिर बाद में यदि छोड़ देंगे आप महीना 3-4 महीने 5 महीने, फिर बोल हो ही जाएगा, है क्या नहीं। लेकिन शुरुआत का वो मैंने बता दिया संकेत, मतलब ऐसा अभ्यास हो जाता है। उसी प्रकार से चिंतन करते 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 उस तत्व की प्राप्ति, लक्षित वही होगा। तात्पर्य रूप से लक्षित कौन होगा, आत्मा का चिंतन करते करते निर्गुण ही लक्षित होगा। तो देखिए और आगे कहाँ चल आगे वर्णन करते हैं। तो किम कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आदेश है, कहते किम तत्व वह क्या है, किस प्रकार से उससे परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना को उपदेश किया गया है। आदेश उपासना उपदेश कि ऐसा कार्य करो। आदेश आप जानते ही हैं, आपने कई बार आदेश दिया ही है, नहीं दिया, किसको दिया है, बच्चों को तो दिया है बच्चों को आदेश दिया है कि एक काम करो हमारा और ये करके लाओ, तो वो आदेश ही तो है उनका, तो उनको आज्ञा पालन करते हैं। तो यहाँ पर आदेश ये है कि आप इस प्रकार से चिंतन करो, इससे आपकी क्या हो जाएगी,
आपको पुण्य फल की आत्म तत्व प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से चिंतन करेंगे तो आपको आत्म तत्व की प्राप्त हो जाएगी। और लौकिक जगत में आप एक कार्य कर दो, आप बाजार में जा रहे हो तो मेरे एक कार्य करके लौट लेके करके आ जाना। चाहे बड़ों को आदेश देते हैं चाहे छोटों को, बड़ों को भी आदेश देते हैं, हम नहीं देते कि आप जा रहे थे एक कार्य करके ले आइए, तो आदेश ही हुआ है कि नहीं। छोटों को बोल दिया तुम एक कार्य कर लाओ, ये भी हो। उस प्रकार से तो आदेश मतलब उपदेश, इस प्रकार से वो सामने वाला कार्य कर लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उपनिषदों में आदेश दे दिया, वर्णन कर दिया, उपासना का मार्ग वर्णन कर दिया। इस प्रकार से आप आत्मा का चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन करेंगे तो आपको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं यद एतत् प्रसिद्धम लोके विद्युतो विद्युतद विद्युतनम कृतवत् इति एतद् अनुपन्नम इति विद्युतो विद्युतनम इति कल्प्यते। कहते हैं जिस प्रकार से यद एतत् प्रसिद्धम है, लोक में प्रसिद्ध है, विद्युत का विद्युतो विद्युत का विद्युतद विद्युतन करने वाला कृतवत्, ऐसा अर्थ इसका नहीं लेना। विद्युतन को करने वाला, विद्युत को बनाने वाला, तो बनाने वाला अलग हो गया, विद्युत अलग हो गई। ये अर्थ ना लेकर के विद्युत के जैसा ऐसे बिजली प्रकट हो गई, इस प्रकार से ऐसे ही आत्मा का चिंतन करना है। तद विद्युतनम कृतवत् इति एतद्, एक वाक्य का अर्थ नहीं उत्पन्न होता, तो कैसा वाक्य का अर्थ लेना चाहिए कि विद्युतो विद्युतनम, जैसे बिजली का चमकना, इस अर्थ में इसको ग्रहण करना। विद्युत का करने वाला ऐसा अर्थ न लेकर के विद्युत जैसे बिजली चमकती है तो चमक करके प्रकाशित होकर के अंधकार निवृत्त करती, इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करना कि ऐसे बिजली स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप आत्मा है। तो प्रकाश स्वरूप आत्मा है और प्रकाश स्वरूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। कैसा चिंतन करता है प्रकाश स्वरूप आत्मा? अंधकार को भटकाने वाली यानी अज्ञान रूप अंधकार को, अज्ञान रूप अंधकार को निवृत्त करने वाला ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। दूसरी जगह उपनिषद में कौन सा आता है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, दृढ़ स्वरूप ज्योति स्वरूप है। एक जगह या ये अक्षर दक्षिण पुरुषों दृश्यते, ये बात आता है, ये दक्षिण नेत्र में पुरुष दिखता है, तो ज्योति रूप से दिखता है। यहाँ पर जैसे सूर्य के विषय में आता है, जो ये दक्षिण नेत्र में जो पुरुष है भाई आदित्य लोक में भी पुरुष है, तो आदित्य लोक में कैसे है? आदित्य भगवान सूर्य प्रकाश स्वरूप है, दोनों एक है। तो इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। ज्योति स्वरूप से भी उपासना के लिए आता है, और एक जगह तो स्पष्ट ही वर्णन किया कि आत्मा का चिंतन कैसे करें कि ज्योति रूप से हृदय के भीतर चिंतन करें, तो दृंग मात्र ज्योति रूप अधूमक है। एक जगह आता है ज्योति अधूमक, अधूमक धूमि यानी धुआं, तो वो ज्योति कैसे दिए हैं परमात्मा का चिंतन, कैसे ज्योति का चिंतन करके अगली जो रोटी बनाते हैं, भिक्षा भोजन बनाते हैं, ऐसी ज्योति का चिंतन करें, धुआं वाली ना, अधूमक। अर्थात जैसे दीपक से लौ निकलती है बिना धूम वाली रहती है, शांत रहती है, उसी प्रकार से ऐसी ज्योति स्वरूप से उसके सदृश है ऐसी ज्योति हमारे हृदय के भीतर निकल रही है। वो ज्योति स्वरूप में परमात्मा ही है, क्योंकि ध्यान कर रहा है तो अभी सगुण है, ध्यान कर रहा है तो कौन से अभी सगुण ही है। अब वही सगुण से परमात्मा ही निर्गुण परमात्मा लक्षित हो गया, क्योंकि ध्यान का विषय तो मन बुद्धि का विषय है, विषय बन रहा है, तो मतलब अभी सगुण है। जब लक्षित होगा तो वो निर्गुण ही होगा। जहाँ भी हम रूप को देख रहे हैं तो गुण वाला ही है, गुण वाला आकार वाला। जहाँ रूप दिखना गुणों का ना सुनाना, तो ये तो फिर वो गुणों से भेद हो गया। तो इस प्रकार से तो आगे वर्णन करते हैं। इन स्वयं ज्योतिष्ठ ब्रह्म का कैसे स्वयं ज्योतिष्ठत्व, यहाँ पर वर्णन किया ब्रह्म का ज्योति उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ब्रह्म का तो कैसे स्वयं ज्योतिष स्वरूप वाला है, और कैसा है वो पराधीन नहीं है। तो ब्रह्म की जो ज्योति है कैसी पराधीन नहीं बल्कि स्वाधीन है। तो इस प्रकार से करने वाला न होकर के अकरने वाला, इस स्वयं ज्योति स्वरूप है, पराधीन उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से वर्णन किया। यानी यहाँ पर स्पष्टीकरण में वर्णन किया कि जो विद्युत का अन्नकर्ता नहीं हो सकता है, ज्योति स्वरूप परमात्मा का अन्नकर्ता
नहीं हो सकता। अन्य कर्ता मानेंगे तो वो कृतक यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, ये दोष आ जाएगा। तो परमात्मा की जो ज्योति है, परमात्मा स्वरूप जो ज्योति है वे स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। ऐसी स्वयं ज्योति स्वरूप जो सिद्ध है आत्मा, उसी के जैसा चिंतन करना है। जैसे बिजली की जो ज्योति है, बिजली जैसे प्रकाश स्वरूप है ना, जब उत्पन्न होती है तो अंधकार को निवृत्त करने वाली, अब स्वरूप को दिखाने वाली, उसी प्रकार से परमात्मा कैसे ज्योति स्वरूप है, वो स्वयं सिद्ध है, बनी नहीं रहती, उत्पन्न होने वाली, नाश होने वाली नहीं है, बल्कि ज्योति स्वरूप। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करें, ध्यान करें। इन सारी उपाधि में स्थित ईश्वर है। यहाँ पर वर्णन किया है कि सारी उपाधि में स्थित ईश्वर ही आत्मा है। इस रूप से वो आत्मा कैसी ज्योति रूप से, सारी जितने भी उपाधि देख रहे हैं, स्त्री पुरुष जानवर पशु पक्षी इत्यादि जो उपाधि हैं, इन सभी के भीतर ज्योति रूप आत्मा ईश्वर ही विराजमान है। इस प्रकार से उस आत्मा का चिंतन करें, ध्यान करें ईश्वर का। तो ज्योति रूप से ध्यान करें, ईश्वर रूप से ध्यान करें। लक्षित कौन होगा? परमात्मा। लक्षित वहीं ले जाना है यहाँ पर, है ना। सगुण का ध्यान होता है, निर्गुण लक्षित होता है। तो आगे वर्णन करते हैं, आ इति उपमाठम। तो वहाँ पर आपने देखा विद्युता में 3 ना आया, तो वहाँ पर दी दकार है, दकार का हंत था लेकिन आंग है वो। तो उपमा अर्थ में ई अर्थ में, तो उपमा का अर्थ तो उसके जैसा, उसके जैसा वो नहीं है। चंद्र एवं मुखी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली है, लेकिन चंद्रमा वो नहीं है। तो सुंदरता की कल्पना कर दी उस स्त्री में, है कि नहीं। उस वजह से सुंदर, जैसे चंद्रमा आपको दूर से देखने पर तो सुंदर दिखता है, पास में जाएंगे तो कर्कश ही दिखेगा वो। पास में चंद्रमा के पास में जाकर देखेंगे तो वो तो पत्थर ही दिखेगा, है कि नहीं। वो अच्छा सुंदर नहीं दिखेगा। चंद्रमा जैसे जो जाएंगे ना, तो वहाँ पर पत्थर पेड़ पौधे जो भी है वो दिखेंगे। जैसे दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, नए दिन भाई ढोल आगे तो कानों को कर्कश देने वाले हो जाते हैं, होते नहीं होते। 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर दूर वहाँ से आवाज़ आ रही तो अच्छी लगेगी, लेकिन नज़दीक में बजा दो तो भयंकर कर्कश होती है, खराब लगती है। इस चंद्रमा भी दूर से ही सुंदर लगता है, नज़दीक में जाएंगे वो भी खराब लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तो उपमा का भी एक अंश लिया जाता है। इस प्रकार से आयति विद्युत के समान उपमा अर्थ में, तो विद्युत हो विद्योतनम, तो विद्युत का जैसे प्रकाश स्वरूप होती है चमकने के समान, उसी प्रकार से परमात्मा ईश्वर रूप परमात्मा है, देवताओं के सामने प्रकट होकर के अदृश्य हो गया। इस प्रकार से कहते हैं। और श्रुति भी है कि यथा सकृत विद्युतम इति श्रुति अंतरे च दर्शनात् विद्युत इव ही सकृत आत्मानं दर्शित तत्त्वभूतम ब्रह्म देवेभ्यः। तो यथा सकृत विद्युतम, जैसे एक बार चमक करके, सकृत एक बार चमक करके प्रकाशित होकर के दिखा करके, ये दूसरी श्रुति में आता है। तो इस प्रकार से दर्शन दिया है। तो विद्युत के समान एक बार विद्युत के समान, जैसे विद्युत दिखा करके अंधकार को निवृत्त करके, तो विद्युत के जैसे बिजली चमकती है, उसी काल में सारा वो अंधकार में यदि चमकती है ना, रात्रि के समय, तो वहाँ की सारी वस्तु को भी प्रकाशन कर देती है और अपने को भी प्रकाशन तो कर ही देती है, साथ साथ अपनी वस्तु को भी प्रकाशन, जहाँ पर उसके क्षेत्र में जो भी है वो सारी वस्तु को प्रकाशन कर देती है, तो चमक करके पुनः अदृश्य हो जाती है। उसी प्रकार से आत्मा एक बार दिखा करके अदृश्य हो गई, यानी ब्रह्म एक बार अपनी आत्मा को दिखा करके अदृश्य हो जाता है। इस प्रकार से तो और दूसरी और ज्ञान, एक अज्ञान को निवृत्त करके वो ज्ञान भी समाप्त हो जाता है। ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करके कैसे हो जाते हैं, वो ज्ञान भी बैठ जाता है। वृत्ति वाला ज्ञान है, वृत्ति वाला जो ज्ञान होता है अविद्या रूप अज्ञान को निवृत्त करके वो भी शांत हो जाता है। कहते हैं ज्ञान बना नहीं रहता है, यदि ज्ञान भी बना रहेगा तो वो भी एक मल है, उसको निवृत्त करने के लिए फिर दूसरा ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, फिर अनवस्था आदि दोष की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आपने लौकिक उदाहरण निर्मली का पौधा आप जानती होगी, नहीं जानते, फिटकरी तो जानते हैं। फिटकरी जैसे लौकिक फिटकरी है, गंदे जल में आप डाल देते हैं, घोल देते हैं, तो पहले तो गंदे जल को गंदा को नीचे बिठाती है और फिर पुनः फिटकरी भी नीचे बैठ जाती है। तो वो यदि फिटकरी बैठे ना तो वो भी फिटकरी गंदा ही करेगी, उसके लिए फिर नई फिटकरी दूसरी चाहिए। उसी प्रकार से संस्कृत में उदाहरण आता है निर्मली का,
पौधा, तो जहाँ पर जल गंदा होता है उस पौधे की जड़ को, पत्ते को डाल दिया जाता है, तो उसके स्पर्श से ही क्या होता है, जल गंदा, जो गंदापना है कचरा नीचे बैठ जाता है, उससे पत्ता भी नीचे बैठ जाता है, निर्मली का जो पौधा है पत्ता वो भी नीचे बैठ जाता है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति ज्ञान पहले अज्ञान को निवृत्त करता है और स्वयं भी बाद में नाश हो जाता है, शांत हो जाता है, तो फिर आत्मा लक्षित हो जाती है। कभी आपने हंस को सुना होगा, हंस दूध ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है, तो कैसे दूध ग्रहण करेगा, तो जल को क्या छोड़ेगा, कहते जैसे ही हंस से अपनी चोंच से डालेगा दूध में, पानी वाले दूध में, उसकी चोंच में से, मुख में से लार निकलती है, और लार का जैसे ही संयोग होगा उसी समय दूध फट जाएगा। तो दूध फट गया तो दूध फटती पानी अलग हो जाता है, छेना अलग हो जाता है। तपते पयसी दधिम आनया, गरम जल में दही डाल दो, तो गरम जल में यदि दही डालें उसी समय दही डालते ही छेना अलग हो गया और आमिर छेन पानी जल अलग हो गया। उसी प्रकार वो छेना खा लेते हैं, तो हंस से क्या खाता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसा ही कभी आपने अनुभव किया होगा ऊँट के मुख में भी ऐसा ही है, थोड़ी उसके शरीर से, उसके मुख से लार निकलती है, तो छोटे छोटे कोमल वो थोड़े कांटे गल जाते हैं जल्दी, बड़े कांटे नहीं गलते, बड़े कांटे तो उसको पीड़ा पहुंचा देते, और छोटे छोटे जो कोमल कांटे होते हैं वो थोड़े जल्दी गल जाते हैं और थोड़े छिलते हैं, वो छिलने से थोड़ा उसके मसूड़े में खून भी निकलता, खून पान करके कहता बड़ा आनंद आ रहा है, स्वयं का खून पान करता है। जैसे कुत्ता है, श्वान है, श्वान कहता है कि हड्डी को चूसने से बड़ा आनंद आता है, हड्डी को चूसने से आनंद नहीं आता, उसके हड्डी छूटता है तो मसूड़ छुल जाते हैं, और मसूड़ छुलते हैं तो उससे रक्त निकलता है, रक्त स्वयं के रक्त को स्वयं चूसता है। जैसे हम अपने रक्त को चूस लेते हैं ना, पान कर जाते हैं। कैसे पान कर जाते हैं, जब मुख में निकलता है रक्त दांतों में तो व्यक्ति गटक जाता है गटक ही जाता है, तो घृणा नहीं होती उसमें। बाहर से निकाल के यहाँ पे हाथ पे रक्त लगा हुआ है तब तो घृणा हो जाएगी, लेकिन मुख में निकल जाता तो पी जाता, वो चला ही जाता है अंदर, ना चाहते भी चला जाता है, चाहते भी चला जाता, ना चाहते भी चला ही जाता है, ना तो वाला तो रक्त चला जाता है। हाँ, बाहर का नहीं पीते, शर्मिंदा हो जाते, क्योंकि रक्त का पान नहीं किया ऐसा, बाहर वाले रक्त का, और बाहर वाले रक्त का यदि पान करते हैं वो भी पी जाएंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर है एक दृष्टांत है, मतलब आत्मा को दिखा करके, देवताओं को दिखा करके ईश्वर क्या होगा, फिर अदृश्य हो गया। तो इस प्रकार से आत्मा को चिंतन करें, विद्युत के समान है कि नहीं। आपने तो पुस्तक, अच्छा मैंने कहीं पुस्तक बंद तो नहीं रख दी, तो देखिए आगे थोड़ा और कहते हैं, समय है कि नहीं है, देखते रहना, नहीं तो करे। अथवा विद्युत तेज इति अध्यार्यम, अथवा विद्युत का तेज, विद्युत का जो तेज है ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उसको अध्याय करना है। विद्युत का तेज, तो विद्युत में षष्ठी विभक्ति ले लेना चाहिए, तो विद्युत तेज को अध्याय कर लेना चाहिए। विद्युत तो यहाँ पर आ भी तीन जो तीन है, जो प्लुत है ई वर्ग में है, तो विद्युत है विद्युत के समान, तो विद्युत का जैसा तेज होता है उसी समान देव ब्रह्म रूप जो ईश्वर है वो देवता के सामने प्रकट हुआ, तो प्रकट होकर अदृश्य हो गया। इन विद्युत से तेजा शब्द विद्युत बद इति अभिप्राय, विद्युत के तेज के समान एक बार प्रकाशित होकर के फिर अदृश्य हो गया था। इति शब्द आदेश श्रुति निर्देशार्था, जो इति शब्द आया श्रुति में, विद्युत इति, तो इति आदेश है उपदेश के लिए, उपासना के लिए है, तो इति अयम आदेश, ये ब्रह्म का आदेश है ना, ब्रह्म की उपासना के लिए निर्देश किया गया है। इत शब्द समुच्चारता, तो यत शब्द इतीन, ऐसा जो शब्द है श्रुति में इतीन, तो वहाँ पर जो इत शब्द है ऐसे समुच्चय करने के लिए है। अयम च अपरस्तस्य आदेश है, दूसरा आदेश है ब्रह्म की प्राप्ति का, उपासना के लिए। वो असौ के नेमी मिशद यथा चक्षु, ऐसे चक्षु का मिश लेना, बंद कर लेना, नेत्र का बंद कर लेना, कि नेमी मिशद निमेशम कृतवान, निमेश को निमेश है, पलक को ऊपर उठाना, पलक को नीचे गिराना, निमेश है मूंद लिया, तो निमेश जैसा थोड़ी देर में अरे व्यक्ति पलकों को गिराता रहता है, तो उसको पलकों गिराना मतलब नील राजा का संकेत देना है,
निमिर आ जाता। तो निमेषम कृत्वा, जिस प्रकार से निमेष पलक गिरते रहते हैं उसी के समान उतनी देर के लिए परमात्मा देवताओं के सामने प्रकट हुआ और फिर अदृश्य हो गया। स्वार्थ ऋणच कहते स्वार्थ में ऋणच प्रत्यय हुआ। तो नियमी मीसा में जो रूप बना है निजंत प्रयोग है, ऋणच जो क्योंकि उनकी धातु संज्ञा हो जाती है, निच प्रत्यय करके धातु संज्ञा होकर रूप बनता है। तो नियमी मीसा में ऋणच प्रत्यय और ऋणच प्रत्यय कहते हैं स्वार्थ में। स्वार्थ का अर्थ होता है धातु का और प्रत्यय का अर्थ परिवर्तन न करना, धातु का अर्थ परिवर्तन न करना वो स्वार्थ कहलाता है। यानी हमारा कोई अर्थ नहीं है, आपके जैसा आप जैसा करना चाहते हैं वैसा करिए, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, आपकी जो मर्जी है वही करिए, हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे मेरे बहू कहती है, सास कहती है आप हमारे सास कहती है हमारे अनुसार चलिए, बहू कहती नहीं तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। बहू कहती है हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, सास कहती है हमारे अनुसार चलिए। तो हस्तक्षेप कर दिया तो दोनों झगड़ा हो गया। सास कहती है नहीं मैं तुम जैसा करो वो उसी प्रकार से मैं भी चलूँगा, अथवा बहू कहती है कि तुम जैसा बोली वही करेंगे, तो झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन दोनों का मत विपरीत हो गया तो झगड़ा हो ही गया। तो यहाँ पर कहते हैं स्वार्थ, मतलब जैसा धातु का अर्थ है उसी अर्थ में ऋणच प्रत्यय आया है, भिन्न अर्थ में नहीं आया। ये स्वार्थ उपमार्थ एवं आकार, उपमार्थ में यहाँ पर आकार है। चक्षुषो विषय प्रति प्रकाश से प्रकाश तिरोभाव चैत्य, जैसे चक्षु का विषय के प्रति प्रकाश और तिरोभाव हो जाता है। आँख खुल गई तो विषय चक्षु ने विषय को प्रकाश न कर दिया, आँख बंद हो गई तो चक्षु ने विषय को प्रकाश नहीं कर पाए। उसी के समान ब्रह्म सामने प्रकट हुआ तो अदृश्य हो गया। इति अधिदेवतम, देवता विषयम ब्रह्मण उपमान दर्शनम, तो अधिदेवत विद्या है देवता को प्राप्त कराने वाली, ब्रह्म रूप ईश्वर को प्राप्त कराने वाली, ब्रह्म को विषय करने वाली ये उपमान दर्शन उपमा वाली एक विद्या है। इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करके आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कोई साधक अथवा साधिका करे इस प्रकार। तो आज का पाठ पूरा हुआ। ओम